पहला स्टार्टअप ट्राई किया वो नहीं चला, दूसरा ट्राई किया नहीं चला, तीसरा ट्राई किया वो भी नहीं चला। तो 3 फेल्ड स्टार्टअप लगातार एंड देन 1 फेल्ड रिलेशनशिप। आई मीन क्रॉनिक डिप्रेशन, और इतना गंदा डिप्रेशन हुआ दैट आई हैड वन फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट। तो आई थिंक एक वन बुक एक्चुअली सेव माई लाइफ, जहाँ पे मैं बुक खत्म करने जा रहा था। वहाँ से आई थिंक वो शुरू हुआ कि अब जो भी करूँगा एक सोशल स्टार्टअप करूँगा, पैसों के पीछे नहीं भागूंगा। बस आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स, स्पेशली बायोग्राफीज, I found the answer why I failed in my 3 previous startups. After reading these biographies of great world leaders, it was a selfish question that I asked myself. And the question was, Ronak, what's in it for me? My money, my progress, my wealth, my profits, my bank balance, my career, my goals, my happiness, all selfish me meaning. See, passion क्या होता है कि हॉबी या पैशन वो करेंगे तो मुझे मजा आएगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। बट व्हेन यू यूज योर पैशन टू सर्व अदर पीपल, देन दैट पैशन बिकम्स पर्पस, इट बिकम्स योर धर्मा। हेलो व्यूअर्स, राइट नाउ आई एम इन कॉन्वर्सेशन विथ द बुकलेट गाय। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अमृत सर को होस्ट करने में, बिकॉज सर आई थिंक इट्स बीन 7 to 8 months, राइट? मैंने आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था। राइट, you're right. And I apologize for that, for the delay. But देर आए दुरुस्त आए, हम्म। और और उस I'm टाइम sure आप we'll. शायद कुछ अलग अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आप बिजी थे उस टाइम, ऑन दैट पीक ऑफ द टाइम, राइट? Yes, लास्ट ईयर। right, you're right. Yeah. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी, बिकॉज अब ये वो नहीं रहे जो वो ये पहले थे, और आज जो है वो अब आगे ये और अपग्रेड होंगे। तो सर, चल मी योर जर्नी। मैंने आपकी आई गेस 2-3 पॉडकास्ट देखी है यूट्यूब पे। यू एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट योर 3 स्टार्टअप्स व्हाट यू हैव इनिशिएटेड years बैक, और वो फेल हो गई थी। फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने एग्जाम पास किए, सो एवरीथिंग। सो टेल मी योर जर्नी, दैट ये बुकलेट गाय कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए इसमें। सो Yeah, you're right. So स्टार्टअप का कीड़ा तो पहले से ही था। सोचा था कि आई विल डू जॉब फॉर फ्यू इयर्स, और फिर थोड़ा ज्ञान और एक्सपीरियंस लेने के बाद कुछ खुद का ही शुरू करेंगे, बिकॉज वो हमारे फैमिली में रगों में है। पिताजी, वैसे तो मेरे पिताजी किसान हैं, बट ही इज एन एंटरप्रेन्योर बाय ब्लड। तो अ वेरी सक्सेसफुल फार्मर, ऐसे नहीं कि ही फेल्ड। तो फार्मिंग में मुझे इंटरेस्ट था नहीं वैसे। तो मैंने पहला स्टार्टअप ट्राई किया वो नहीं चला, दूसरा ट्राई किया नहीं चला, तीसरा ट्राई किया वो भी नहीं चला। 3 failed startups लगातार and then 1 failed relationship. My life went for a toss and I went to chronic depression, और इतना गंदा डिप्रेशन हुआ that I had one failed suicide attempt. तो इन सब चीजों में एक किताब ने मेरा माइंडसेट चेंज किया। बस एक बच्चों की किताब थी, कृष्णा और बलराम की। तो वहां पे जो मैसेज था कि फेस व्हाट यू मस्ट फेस, यू हैव टू फेस द मॉन्स्टर विद इन यू। एंड मैं एस्केप कर रहा था प्रॉब्लम से, आई एम अ फेल्ड पर्सन, आई एम अ फेल्ड पार्टनर, फेल्ड बिजनेसमैन। तो आई थिंक एक वन बुक एक्चुअली सेव्ड माय लाइफ, जहाँ पे मैं खुद को खत्म करने जा रहा था। सो वहां से आई थिंक वो शुरू हुआ कि अब जो भी करूंगा एक सोशल स्टार्टअप करूंगा, पैसों के पीछे नहीं भागूंगा। बिकॉज आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स, स्पेशली बायोग्राफीज of great world leaders like Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mother Teresa, डॉक्टर कलाम, इतने बड़े बड़े लोग। और मैंने देखा कि ये तो कुछ बेचते नहीं थे, ना ना इनका कोई एमएलएम है, ना उनके पास कोई बिटकॉइंस थे। फिर भी बरसों बाद भी पीपल आर फॉलोइंग देम, रिस्पेक्टिंग देम। तो यही तो चाहते हैं हम, राइट? ये तो हम चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी, रिस्पेक्ट और नाम शोहरत तो उनको आया ही है, पर उनके लिए उसके लिए काम नहीं किया। गांधी जी ने कोई मार्केटिंग स्कीम की नहीं कि राइट। वो इतने मशहूर हो गए, राइट? तो फिर उन्होंने क्या किया, तो पता चला कि आई फाउंड द आंसर व्हाई आई फेल्ड इन माय 3 previous startups after reading these biographies of great world leaders. It was a selfish question that I asked myself, and the question was, Ronak, what's in it for me?
My हम्म। money, my progress, my wealth, my profits, my bank balance, my career, my goals, my happiness, राइट। all selfish me, me, me. और ये लोग कुछ और भी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि देर इज समथिंग टर्म कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। बोला ये क्या कौन सा टर्म है भाई? हाउ कैन अ लीडर बी अ सर्वेंट? बट राइट। सर्वेंट लीडरशिप इज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। गांधी हम्म। जी ने बोला है द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये मुझे पहले ही नहीं पड़ा पहले। इट टुक मी 4 years टू अंडरस्टैंड वो क्या बोलना चाहते हैं। मेरी माई ग्रोथ इज हिडन इन हेल्पिंग यू टू ग्रो। हम्म। जब ये जहन उतरा तब अकल आई कि मुझे बस दूसरों की हेल्प करनी है और मेरी ग्रोथ अपने आप होगी उसमें। राइट। So in a way it's a selfish act। हम्म। पर वो सोचा कि वो ऐसा कुछ करेंगे और फिर आई थिंक आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड एज सोशल एंटरप्रेन्योर हम्म। जहाँ पे मनी इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बट टू कल्टिवेट रीडिंग हैबिट अमंग्स द यूथ ऑफ इंडिया। राइट। पीपल लाइक रौनक, इनके लिए मैं अभी जीता हूँ। एंड नाउ इट्स अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। इट इज नॉट गोल्स ड्रिवन लाइफ, इट इज नॉट पैशन ड्रिवन लाइफ बट पर्पस। सी पैशन क्या होता है कि हॉबी या पैशन वो करेंगे तो मुझे मजा आएगा, मुझे खुशी मिलेगी। बट वेन यू यूज योर पैशन टू सर्व अदर पीपल हम्म। देन दैट पैशन बिकम्स पर्पस, इट बिकम्स योर धर्मा। हम्म। ओके, और फिर आपको गोल्स बताता है क्या करना है। ओके, सो आई थिंक पर्पस ड्रिवन लाइफ कुछ अलग ही होता है। एवरीथिंग एल्स बिकम अ डिस्ट्रैक्शन। हम्म। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, फैन फॉलोइंग, ये सब जो पहले अट्रैक्टिव लगता था वो सब अभी सेकेंडरी लगने लगा। हम्म। पैसा वगैरह, इट्स ओनली हाउ टू मेक इंडिया रीड, how to make the youngsters fall in love with books, how to infect the youth of India through my good habit of reading. राइट। That's all. और आज सर, आज अभी थाउजेंड्स ऑफ जो ऑर्डिनरी लोग थे जो बुक पढ़ते भी नहीं थे, आपने एक ऐसा ऐप बनाया, और उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वो लोग उस ऐप में बुक अपना डिसाइड कर सकते हैं कि इफ आई एम फेसिंग डिस्ट्रैक्शन, लेट्स रीड दिस बुक। सो वेरी अमेजिंग, एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव डाउनलोडेड दिस ऐप एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सो सर, आपने डिप्रेशन भी बहुत फेस किया, रिलेशनशिप इश्यूज भी थे। सो व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन ऑन रिलेशनशिप की ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट? सो क्या आप इनसाइट्स यू लाइक टू शेयर टू द व्यूअर्स? हाँ, मेरे ख्याल से डिप्रेशन बहुत ही बेकार चीज है। आई नो हाउ इट फील्स, इट हैज अ डायरेक्ट अटैक ऑन योर एपेटाइट। भूख ही नहीं लगती है। एंड रौनक, तुमको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह 9 बजे तक लेटा रहता था बेड पे, और जैसे आंखें खुली 9 बजे के बाद आई यूज्ड टू स्टेयर एट द सीलिंग फैन फॉर 3 hours बिकॉज देयर वाज नो पर्पस टू रीजन टू गेट अप फ्रॉम द बेड। इतनी हालत खराब हो गई थी एंड आई वाज लिविंग ऑन 1 cup of tea and 2 biscuits, that's all, I was not having dinners or lunch। और इतना I reduced to skeleton। it lasted for 1.5 months। pretty short period but उसमें जो लगी थी मेरी ना, अभी भी याद है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक व्हाट वर्क फॉर मी वाज नो बुक्स। जैसे आई वाज मीटिंग ग्रेट पीपल थ्रू दिस बुक्स, बट रीडिंग इन डिप्रेशन इज नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। ये सब कुछ गंदा लगता है। सो व्हाट आई थिंक इज, मुझे जो काम किया मैं बताता हूँ। सी वी थिंक, बोलते हैं ना कि अगर हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, राइट? और उल्टा भी सच है। अगर आपको खुश होना है ना, अगर आप लो फील कर रहे हो ना, बस हंसना शुरू करो। द अदर वे अराउंड इज ऑल्सो ट्रू। पागल की तरह बस बिना वजह हंसना शुरू करो एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। राइट। तो वो वही डिप्रेशन में किया मैंने कि साउंड्स वेरी आयरॉनिकल कि फिटनेस ने मुझे आई थिंक डिप्रेशन से निकाला। आई हम्म। स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय बॉडी। इट साउंड्स वेरी आयरॉनिकल कि आई एम गिविंग यू अ फिजिकल सॉल्यूशन टू अ मेंटल प्रॉब्लम, बट आई थिंक दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। वी राइट। ऑल आर वन। दिमाग, ब्रेन, मन, दिल, शरीर सब एक ही है ना, सब सब हमारे ही है। इंटरलिंक्ड है, राइट। या सो मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों को बुला के तो उनके साथ बोला कि मैं तुमको एक्सरसाइज सिखाऊंगा। वैसे बस यूट्यूब पे देखा जो भी आता है साथ में करेंगे, तो शरीर जैसे जैसे अच्छा होने लगा, नो वजन घटने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। तो आई थिंक दैट रियली वर्क्स। आज भी कभी कुछ लो फील होता है, कोई कुछ अनाप शनाप बोल दिया दोस्त ने तो बुरा लगता है ना, बस टेरेस पे जाता हूँ और पुशअप पुलअप्स मारता हूँ, रोप जंप्स मारता हूँ, 500 रोप जंप्स, अच्छा लगता है। आई थिंक इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, इट रियली वर्क्स। एंड सर, ये आपने बहुत प्रैक्टिकल दिया कि अपने एंगर को एग्जिबिट नहीं, उसको एग्जीक्यूट करो, चैनलाइज योर एंगर। सो बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये, जब भी गुस्सा है। बट सर, डिप्रेशन में
आपने बहुत सेवियर डिप्रेशन यू हैव बीन थ्रू, राइट? सो इट वाज वेरी सेवियर। सो व्हाट आर योर टिप्स ऑन ओवर थिंकिंग? कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि यार, जैसे आपका 3 स्टार्टअप फेल नहीं हुआ तो आपने सोचा अब क्या होगा, तो आपने सोचा कि अपने पैशन को प्रोफेशन में, फिर उसको एक पर्पस दिया, आपने उसे जोड़ा। सो व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन ओवर थिंकिंग, कि कैसे बचें इस ट्रैप से, राइट? Yeah, yeah, right. You rightly use the word overthinking. So you know what? Thinking actually doesn't help. It's the action, right? सिर्फ सोचने से कभी कोई बड़ा नहीं हुआ है, right? सोचने के बाद कुछ अगर एक्शन लेते हैं, उस सोच को जब हम किसी चीज में तब्दील करते हैं, एक्शन में या स्टार्टअप में या जो भी है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक मैंने वही किया कि मैंने एक्शन लेना शुरू किया, और वो बड़ी बड़े एक्शन नहीं। सी योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड। He doesn't understand the difference between big action, small action, big failure, small failure. राइट। उसको बस पता चलता है कि किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज रात को सोने से पहले 5:30 का अलार्म लगाता हूँ और सुबह उठता हूँ। एक्चुअली मैंने मैसेज क्या दिया सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे कल 5:30 बजे उठना है। प्लेन, वो प्लेन सोचता है बच्चे की तरह। राइट। जैसे ही 5:30 का अलार्म बजता है, मैं उसको स्नूज करता हूँ। द फर्स्ट मैसेज दैट आई एम गिविंग टू माई सबकॉन्शियस माइंड इज दैट अमृत इज अ फेलियर। अभी उसको ये पता नहीं कि ये छोटी बात है, राइट? बट द अदर वे राउंड इज ऑल्सो ट्रू कि अगर मैंने डिसाइड किया और मैं 5:30 बजे बिना स्नूज किए जाग जाता हूँ और फिर मुंह हाथ धो के टेरेस पे जाके जो भी प्लान के एक्सरसाइज करता हूँ, इट गिव्स अ बिग पॉजिटिव फीडबैक मैसेज टू सबकॉन्शियस माइंड कि अमृत जो बोलता है वो करता है। अगेन वैसे देखा जाए तो छोटी बात है, राइट। पर उसको वो समझता नहीं है। तो ऐसे अगर हम रोज करेंगे ना, जो डिसाइड, यू डिसाइड एंड डू इज अ ब्लडी पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल थिंग। टू डिसाइड एंड डू, नॉट जस्ट डूइंग स्पॉन्टेनियसली। अरे ये काम याद आ गया कर दिया, ये नहीं। डिसाइड एंड डू, प्रेफरेबली 1 डे प्रायर। रात को सोने से पहले 2-3 जो बड़े काम है ना, जैसे आज का मेरा बड़ा काम है रौनक से बात करना विथ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, तो मैंने कल रात को लिख के रखा था। आई हैव डिसाइडेड एंड आई एम डूइंग, गिव्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू माय सबकॉन्शियस माइंड। और जब ये रोज होता है ना, बोला किया, बोला किया, बोला किया, कल में अगर मैंने बोलूंगा कि मुझे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये बड़ी बात है। राइट। उसको बस ये पता है कि अमरुद जो बोलता है वो करता है, राइट? सो आई थिंक ये चीजें हैं जो विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। नो, हम बोलते हैं ना मेरे बाबा मेरी सुनते नहीं है, मेरी बीवी मेरे सुनते नहीं है, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है। एक्चुअली वो रियल रीजन नहीं है। हम अपने आप के बार अपने आप को नहीं सुनते। वी डोंट मेक एंड कीप आवर ओन प्रोमिसेस। किसी को बोला 7 बजे और हम 7:15 पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी चीजें, फॉरगेट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स। आप खुद को ही, इम्प्रेस करो पहले। सबकॉन्शियस माइंड को आप धीरे 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 उसको नपुंसक कर देते, and then we get trapped in that loop of failure, failing. And some people keep succeeding, startup के बाद startup, relationship में they flourish, सब में अच्छा अच्छा रहता है उनका, हमेशा खुश रहते हैं। They are trapped in that positive feedback loop to their subconscious mind. राइट, राइट, राइट। और सर, आपने एक चीज अभी मेंशन की थी कि आजकल तो सर स्टार्टअप बहुत ज्यादा क्रेज है बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड ऑल, राइट? एंड आपने बहुत सारी स्टार्टअप बुक्स, बिजनेस बुक्स पे भी समरीज यू हैव एक्चुअली मेड ऑन योर एप्स एंड ऑल। सो व्हाट आर योर सजेशन फॉर स्टार्टअप ओनर्स, और जो अभी इमर्जिंग स्टार्टअप लाइक जो अभी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इमर्जिंग यंग लीडर्स हैं? सो व्हाट आर योर सजेशन फॉर देम, कि आपको, क्योंकि अभी तो कंपटीशन भी बहुत है, राइट? बहुत, हर इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में, टेक में, हर इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। तो हाउ वुड यू मोटिवेट देम, या फिर उससे ऐसा क्या बताएं कि वो कम से कम थोड़ा सा इंस्पायर हो, rather than being motivated, right? To inspire, yes, that there is a odd to initiate, right? Yeah, I think now don't use the word startup, business. मेरे पास एक आइडिया आया है, उसको मैं अभी बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा। ये सब बातें करेंगे ना तो यू विल फील ओवरवेल्म। सी द वर्ड स्टार्टअप कहाँ से आया? यू जस्ट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड। आगे क्या होगा तुमको नहीं पता। यू हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कहाँ जाना है कैसे करना है, यू डोंट नो। जस्ट गेट स्टार्टेड, दैट इज स्टार्टअप। तो इसमें क्या करना है हमको मालूम है? दोस्तों को जब आप बोलते हो ना हमारे पास आइडिया है, आई हैव स्टार्टअप आइडिया, और अगर वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया है, तो सामने वाला बोलेगा अरे पागल, ऐसा तो किसी ने ट्राई नहीं किया है, मत कर, बहुत रिस्क है, तू तेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा है। ये सब फीडबैक्स आएंगे। Right. उससे अच्छा, इंस्टेड ऑफ नो फेलिंग, वी शुड स्टार्ट यूजिंग द वर्ड फॉलिंग। एक एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड यूज करो, स्टार्टअप वर्ड मत यूज करो। कि रौनक, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसमें ना ऐसा ऐसा करने वाला हूँ,
विल यू हेल्प मी इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्या तुम मुझे इस पे तुम्हारा फीडबैक दोगे? नाउ व्हाट रौनक विल से, अच्छा एक्सपेरिमेंट है ना, हम्म। ठीक है, प्रयोग है ना, देयर इज इक्वल चांस ऑफ लूजिंग और विनिंग, हम्म। सफल या असफलता, ठीक है, नहीं चला तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ सी, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, राइट? कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हम्म। हमको बस छोटा बेर मिनिमम में करना है। अभी मैंने किसी के हम्म। कोई सोचा नहीं था मेक इंडिया रीड वगैरह, बस एक्साइटमेंट आया, वो अब्दुल कलाम जी का विंग्स ऑफ फायर 2 दिन में पढ़ लिया, 2 दिन में समरी बनाई और 10 लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्शन। वहां से कारवा सिलसिला चलता गया। मैंने नहीं सोचा था कि वो 10 के 100 होंगे, 100 के आज 75 लाख लोग होंगे, थोड़ी हम्म। ना मुझे पता था। बस मैंने वो व्हाट्सएप पे किया ना, मुझे आईटी का कोडिंग पता था, तो मेरे हम्म। पास क्या है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के लिए कोडिंग नहीं लगता है, सबके पास व्हाट्सएप है। राइट। बस, और बड़े बड़े टर्म यूज करते हैं, आइडिया वैलिडेशन वैलिडेशन, तो वही हुआ मेरा, मैंने किया। वो वर्ड मुझे पता भी नहीं था पहले। सो आई थिंक यूज द वर्ड एक्सपेरिमेंट। मैंने सबको ये बोला था कि एक एक्सपेरिमेंट है, कि ऐसे बुक के मैं समरी भेजूंगा तुमको, देखो तुमको कैसे लगता है, बस। फिर कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स, कुछ नेगेटिव फीडबैक्स, फिर उस पर काम किया। व्हाट, फेलिंग की जगह अगर फॉलिंग बोलेंगे कि रौनक आई फेल डाउन, व्हाट विल रौनक एज माय फ्रेंड से, ओके फाइन, गेट अप, आई हेल्प यू, ट्राई अगेन। बट if I say अमृत, रौनक आई फेल्ड, it's a very harsh term. We fail in marriage, we fail in studies, we fail in sports, we fail in life. नहीं, ठीक है, फेलियर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। एग्जैक्टली। और सर ये सेम चीज रिसेंटली जब मार्शल गोल्डस्मिथ आए थे पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने कहा था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि हम लोग जिंदा हैं, राइट, वी आर अलाइव, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, खुशियां भी आएंगी, बट हाउ वी इंटरप्रेट द सिचुएशन इन आवर माइंड। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लाइक कोई कोई चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट उसको कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के, वहीं आप उसको थोड़ा इंटरप्रिटेशन आप बस उसे बदल दो। जैसे कि आपने बोला स्टार्टअप नहीं, एक एक्सपेरिमेंट बोलो, सो बेसिकली वी आर इंटरप्रिटेटिंग इन आवर माइंड कि हाँ एक्सपेरिमेंट है, हो परसेप्शन जाएगा। चेंज। वंडरफुल यस प्रैक्टिकल आपने बताया सर, मजा आया। एंड सर आई वुड लाइक टू नो दैट एक ऐसी किताब जो आप अपने थ्रू आउट योर इंटायर जर्नी, आप एक बुक जो आप सजेस्ट करोगे फॉर एवरी यंग एंटरप्रेन्योर्स कि ये बुक तुम पढ़ो, व्हाट विल बी दैट जी, स्पेसिफिक? मैं सवाल सवाल का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन हम्म। पहले उसका डिस्क्लेमर ये है, हम्म। एक किताब से कुछ किसी नहीं की लाइफ चेंज नहीं होती। होता, राइट। बोलते हैं इस किताब ने मेरी लाइफ चेंज की, पर एक्चुअली दे आर ऑल्सो नॉट ट्रू टू इट। हम्म। आई वर्क ऑन रीडिंग हैबिट, ओके। एक किताब पढ़ के आप चाणक्य नहीं बनने वाले, एक महीना जिम में जाके आपके सिक्स पैक्स नहीं आने वाले। इट्स अ वेरी लॉन्ग, मंडेन, बोरिंग, रिपीटेटिव प्रोसेस। खुद को बंद कमरे में लॉक करके, जब मेरे फ्रेंड्स रात को नाइट क्लब से पार्टी कर रहे थे और मैं पागलों की तरह सुधा मूर्ति और रॉबिन शर्मा के आइडियाज अंडरलाइन कर रहा था, राइट। इट वॉज बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग, चल रही थी मेरी। बट आज, आज बुकलेट गाय को वही लोग सल्यूट करते हैं। It's all those boring things that you do in a closed bedroom and not in great seminars and award functions and media coverages. वो सब बाद में आया, TED Talks and Youth Icon Award, वो सब these are just acknowledgements of the achievements. Achievement is those boring moments, राइट। right? So anyway, I have to answer her question. Uh, Unposted Letter by Mahatria Ra, इंडियन ऑथर है, साउथ के बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु है, ओके, यूट्यूब वीडियोस भी है। मैंने जिन दोस्तों को ये बुक गिफ्ट किया ना, हर इंसान बोला है कि अमृत साले तूने मुझे ये बुक 10 10 साल पहले क्यों नहीं गिफ्ट की। मस्ट रीड, एनी एज ग्रुप, सिंपल लैंग्वेज, बट ऐसे तमाचा लगाता ना एक एक कि पूरा दिमाग हिला देता है। आई ओ 50% ऑफ माई सक्सेस टू दैट बुक, अनपोस्टेड लेटर बाय महात्रिया। अभी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मनी मन, मैं मिला नहीं उनसे, बट या, ही इज एन अमेजिंग मेंटर। पूरा मतलब वो इंटायरली थॉट ही हमारे वो बदलने की उसमें स्ट्रेंथ है कि यस, अपसाइड। 100%। वेरी अमेजिंग बुक यू हैव सजेस्टेड, और व्यूअर्स आई विल ऐड दैट बुक्स लिंक। और ये तो मैं भी नहीं सुना हूं, बट आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस एंड आई विल श्योरली रीड उसी के लिए तो मैं हूँ, इसीलिए कि तो मेरा जन्म हुआ है, किताबों का जो भी है मैं हूँ तुम्हारे लिए। and I will add a booklet app link as well. 5 lakh, I think sir, more than 5 lakh people have already, using that app and making the most of it, right? यस। और सर ऐप जब मैंने डाउनलोड की मेरे टैबलेट में, तो उसमें एक की मांग रही थी, राइट?
तो मैंने आपके फिर वीडियोस देखा, तब पता चला अच्छा कि वहां से मिलेगा। फिर मैंने एंटर किया, तब वो खुला, तब मैं एक एक बार पढ़ा, तो उसमें आपकी वॉइस भी थी उसमें, तो इट वाज वेरी एनर्जेटिक वॉइस, बहुत मजा आया, मतलब सो सूदिंग। सो आप क्या बोलोगे व्यूअर्स को कि मतलब उसमें की जो मांगेगा, देन हाउ विल दे अटेन दैट की, राइट? राइट राइट। पहले तो व्हाई की हम्म। इज रिक्वायर्ड, पहले व्हाई जानते हैं। सी, बुकलेट गाय इज नॉट अ सेलिब्रिटी, हम्म। बुकलेट guy is not a brand, booklet guy is not an influencer, booklet guy is not a content creator. Booklet guy is a spirit, booklet guy is a belief. He believes in the power of reading habit. ठीक है? तो you should show some burning desire to cultivate reading habit. Booklet guy is not for everybody. हम्म। So जिसके लिए स्टैंड अप कॉमेडी पूरी जिंदगी है, उसके लिए मैं सबसे पागल आदमी हूँ। हम्म। क्या किताब किताब की बातें करे पागल, ठीक है, आई एम नॉट फॉर हिम, दैट डजंट मीन ही इज रॉन्ग, आई एम राइट। जिसके लिए पोर्नोग्राफी अपनी जिंदगी है, तो आई एम नॉट फॉर हिम, ही इज नॉट फॉर मी। ओके, सो आई एम फॉर दैट लेडी हम्म। जो बचपन में पैशनेटली पढ़ती थी, पर अभी में बच्चे हुए हैं, घर और ऑफिस में समय नहीं मिल रहा है। बुकलेट गाइस स्टैंड फॉर हर, या बुकलेट गाइस स्टैंड फॉर दैट बॉय जो बिजी बस स्टॉप पे खड़ा है, बस आने के लिए 15 मिनट बाकी और किताब खोल के कुछ देख रहा है, आज मैं 4-5 पन्ने पढ़ लूं। आई एम फॉर दैट बॉय, राइट? सो तो मैंने क्या देखा लॉकडाउन में, जब मार्च 2020, राइट, हम्म। मार्च लास्ट वीक ऑफ मार्च 2020 में अपने पीएम साहब ने बोला कि लॉकडाउन होगा, तो लॉकडाउन के चंद 4 हफ्ते में ही द ऐप डाउनलोड शॉट अप बाय 400%। मैं बड़ा खुश हो गया कि हम्म। यार मजा आ रहा है यार, लॉकडाउन तो अच्छी चीज है। हम्म। फिर पता चला लोगों ने बस डाउनलोड किया और कोई पढ़ नहीं रहा है, एनालिटिक्स में मुझे दिख जाता है। मतलब ये क्या है, मुझे फैन फॉलोइंग और डाउनलोड्स नहीं चाहिए, मुझे कोई इन्वेस्टर के पास जाके पैसा नहीं देना है, मुझे रीडर्स चाहिए, नॉट फॉलोअर्स। तो मैंने क्या किया, दरवाजे बंद कर दिए। हम्म। इफ यू गो टू एप्पल स्टोर और ऐप स्टोर, एंड्रॉइड का एक गेट है, उस पर एक लाल रंग का ताला है, उसकी चाबी आपको ढूंढनी है। वो राइट। कहाँ मिलेगी? लाखों लोग जो ऑलरेडी गेट के अंदर मेरे साथ किताबें पढ़ रहे हैं ना, उनसे ले। उन्होंने एक एक चाबी क्रिएट की है, राइट। आपको वो ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है? गूगल करो, मेरे पोस्ट पे जाओ, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके पूछो, थोड़ा मेहनत करो कि मिल जाएगी। देन नो, आई आई नो वेलकम यू विद ओपन आर्म्स एंड राइट। वेलकम टू मिशन मेक इंडिया। राइट। मतलब ये आपने बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल बताया कि जो लोग रियली मतलब एक अविड रीडर, या नहीं तो मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, बट वो चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो, सो दिस ऐप इज वंडरफुल। और ये ऐप उन्हें थोड़ा सा काम भी करवाती है कि सी, इस वर्ल्ड में आने से पहले यू हैव टू, आपको अपने पुण्य भी थोड़े से करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, तो की और एक मिलेगी। और चीज है उसमें हम्म। कि आप सोचोगे कि ऐप डाउनलोड करने के बाद जो भी 500-600 समरीज मैंने बनाया वो ऐसे ही दे दूंगा मैं आपको, ऐसे नहीं है। रीड वन गेट वन। जब राइट। आप एग्जिस्टिंग समरी पूरा 100% वो प्रोग्रेस बार जाएगा, एक टिक मार्क आएगा, देन रोनक इज एलिजिबल टू डाउनलोड अ न्यू समरी ऑफ हिज चॉइस। राइट। रीड वन गेट वन, इफ यू वांट टू रीड मोर, रीड दिस वन। सिर्फ राइट। कलेक्ट करके मत बैठो। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग फीचर्स मैंने डाले हैं ताकि वो बुक्स का चस्का लगे। राइट। और सर मैंने अभी तक ये वाली बुक पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 74% ये भी हुई थी। हाँ, करेक्ट। ओह, मजा। यू आर रीडिंग ऑन आईपैड, नाइस। राइट। और सर मुझे एक बात बताओ कि हाउ टू कल्टीवेट रीडिंग हैबिट्स, एकदम प्रैक्टिकल चीज की, मतलब ऐसे नहीं कि वीडियो देखो या फिर समरी, मतलब कैसे जो आदमी कभी आज तक पढ़ा नहीं एक भी बुक, एंड ही वांट्स आफ्टर दिस पॉडकास्ट की यार कुछ तो करना पड़ेगा, एक एक तो मतलब, तो क्या सजेशंस रहेंगे? सबसे सिंपल चीज बोलता हूँ, डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। या ये मेरी किताब में ही मैंने फर्स्ट, मैंने जो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स, ये मेरी रीडर्स। किताब है। हम्म। इसमें पहला हैबिट यही है, डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। मतलब अभी मुझे रीडिंग शुरू करना है, फिर कौन से बुक लेना है वगैरह, ये मत सोचो। हम सबके घर में कुछ ना कुछ बुक्स पड़े रहते हैं, राइट। नहीं पढ़े, अधूरे पढ़े, धूल धूल खा के बैठे। कोई भी बुक, कोई भी टाइप बुक लो, हम्म। जब भी घर के बाहर निकलते हो वो बुक साथ में लेके जाओ। हम्म। पढ़ना ही नहीं पढ़ना बात की बात, तो पास में रखो, आपके पर्स में रखो, बैग में रखो, हाथ में पकड़ो, कैरी अ बुक विद यू। कौन सी बड़ी बात नहीं, आप कितना वजन रहता है एक बुक का। या ये देखो ना, एक छोटी सी बुक है ये, मेरे हाथ में भी आ रहा है देखो, ये मेरे वेस्ट पाउच रहता है ना, वेस्ट पाउच, उसमें मैं डालता हूँ। मेरे हम्म। हमेशा मेरे पास एक वेस्ट पाउच रहता है। तो करना क्या है हमको, डोंट कीप एनी टारगेट्स कि रोज 1 घंटा पढ़ूंगा वगैरह, दैट रियली डजंट वर्क। फिल राइट। इन द टाइम पॉकेट्स।
जहां पे भी आपको वेटिंग टाइम मिलता है ना, लाइन में खड़े हो, डेंटिस्ट के पास खड़े हो, पेट्रोल पंप पे खड़े हो, बस 2 पेजेस पढ़ लो, 1 पेज पढ़ लो। 2 लेक्चर के बीच में टीचर जाती है और दूसरी टीचर आती है, टाइम पास करने से अच्छा 1 पेज पढ़ लो। सो लुक एट बुक। जी, हैव यू एवर कंप्लेन्ड कि अरे आज का न्यूज़पेपर मैंने पूरा नहीं किया? वी नेवर कंप्लेन दैट, राइट? न्यूज़पेपर का हर एक आर्टिकल नहीं पढ़ते क्या हम? नहीं पढ़ते, और फिर भी वी आर ओके, राइट? व्हाई? बिकॉज ईच आर्टिकल व्हेन वी रीड गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। वो आर्टिकल अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है, इसलिए वी राइट। डोंट कैरी द गिल्ट दैट आई डिड नॉट रीड द एंटायर न्यूज़पेपर। बट बुक का ऐसा नहीं है। अंटिल वी डोंट टर्न द लास्ट पेज ऑफ द बुक, वी कैरी द गिल्ट, अरे बुक अधूरी रह गई, बुक अधूरी रह गई। So राइट। what I do is to kill this problem, I look at book as a collection of multiple articles. One chapter is an article in itself. ठीक है? Now एक चैप्टर अगर पढ़ा ना मैं, तो आई एम ओके। अगर मुझे मजा नहीं आया, ये क्या है, इसमें कुछ नया सीखने को ही नहीं मिला है, क्या है, ऑथर तो बड़े बड़े बातें कर रहा है पर कुछ मिला नहीं, टेड टॉक पे तो अच्छी बात की उसने, इट्स ओके, आई नॉट रीड द रेस्ट ऑफ द पेजेस, राइट? आई टेक द नेक्स्ट बुक। मजा नहीं आ रहा है, सीखने को नहीं मिल रहा है, तो व्हाई ड्रैग योरसेल्फ? राइट। जब हम मूवी देखते हैं, अभी दोनों के पिक्चर देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, पहले 5 मिनट पे तो डिसाइड करते हैं कि मुझे देखने के लिए देखने। डू यू राइट। कैरी द गिल्ट, अरे 5 मिनट देखा, तो अभी पूरा देखना ही पड़ेगा वरना वो डायरेक्टर का इंसल्ट हो जाएगा? नो, वी डोंट से दिस थिंग्स। राइट। बट व्हेन इट कम्स टू बुक्स, वी टेक ऑल द ब्लेम। व्हाई? इट इज ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑथर टू कीप यू एक्साइटेड, टू कीप यू एंगेज्ड। इट इज नॉट ऑल योर फॉल्ट। सो डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। Even if you quit the book, don't quit reading. I have quit hundreds of books half read, but I don't feel guilty about it. बहुत प्रैक्टिकल चीज। और जैसे हम लोग फोन चलाने से पहले ये थोड़ी सोचते हैं कि आज हम लोग 3 घंटा चलाएंगे फोन, बस जाते हैं फॉर 5 मिनट चला लेते हैं 3 घंटा। Correct, वैसे ही बुक, correct. डोंट टेक सीरियसली, जस्ट गो फॉर इट। और मजा आएगा, That's good. मतलब जब हम लोग चूज करेंगे ऑथर्स लाइक योरसेल्फ, और भी अच्छे अच्छे, लाइक मैंने अभी जो आपको जो भेजी थी ये वाली कॉर्पोरेट बीरबल Yeah, yeah, yeah. चैप्टर्स, मुझे बहुत इंटरेस्ट, और आज मैंने सिर्फ 1 पेज ही पढ़ा। सो धीरे धीरे होगा ये भी। सो एक्साइटिंग बुक्स एंड पीपल शुड रियली रीड। और अमृत सर, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर योर एडवाइस फॉर एनी पब्लिक स्पीकर, लाइक यू हैव गिवन टेड टॉक, सो यू नो वो लोग कैसे एक ह्यूज क्राउड को कन्फ्रंट करे, लाइक कॉलेज, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, कि उन्हें कभी कभी स्पीचेस देनी होती है तो वो लोग पहले ही हेजिटेट हो जाते हैं, मैं नहीं तुम ही जाओ। तो क्या ऐसा एडवाइस रहेगा कि डरना क्यों है लोगों से, राइट? Right, right. See, I honestly don't like the word public speaking. Speaking is speaking. I don't understand. I don't get the difference कि मैं जैसे डाइनिंग टेबल पे अभी बहन के साथ खाना खाते वक्त जो बोलूंगा ना, सेम स्टाइल पे मैं 1000 लोगों के सामने स्टेज पे बोलने वाला हूँ। देर इज नो प्राइवेट स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। राइट। देखो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, won't be different than what I'll be talking to my sister, what I'll be talking on a stage. Speaking, उसमें public speaking तो अचानक से you feel overwhelmed. Point number one. Second, let's replace public speaking with the word storytelling. Okay. See, अभी हम जो भी तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, there is some story in that. स्टोरीज भी हैं, राइट। Yeah. I think I'm not a great public speaker. I'm a good storyteller. And I tell my personal stories, which are not there on Google. Okay. तो पर्सनल स्टोरीज पैशनेटली आता है आप, क्योंकि मैंने वो जिया है ना, जैसे मैंने 3 फेल्ड स्टार्टअप्स ये सब स्टोरी बताई तुमको, एंड यू गॉट एंगेज्ड, राइट? आई थिंक हमको वो करना है। और तीसरी चीज, मैं जब कर जाता हूँ ना स्टेज पे वगैरह, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी। एक कंसेप्ट, अजीब कंसेप्ट है, पहले मुझे हजम नहीं हुई। हुसैन बोल्ट की बायोग्राफी में मैंने पढ़ा। वो क्या करता है, इमेजिन करो ओलंपिक के फाइनल्स है, वो स्टांस लेके बैठा है, उसको 500 मीटर रन करना है। तो यूजुअली दिमाग में क्या ख्याल आने चाहिए, मेरे देश की जिम्मेदारी मुझ पे है, मुझे मेरे देश का नाम रोशन करना है, लाखों लोग मुझसे उम्मीद रखे बैठे हैं। ये सब नहीं सोचता है वो, ये सब फालतू के लिए बोलता है। मैं सोचता हूँ कि आज रात को नेटफ्लिक्स पे क्या देखेंगे, कौन से दोस्त को बुलाएंगे, क्या खाना खाएंगे, नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी। ट्रीट परफॉर्मेंस डे एज योर प्रैक्टिस सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन एज योर परफॉर्मेंस डे। बिग बिग आइडिया, इट गिव मी अ टाइट स्लैप एंड इतना चेंज हो गया। सो अभी जब मैं परफॉर्मेंस पे जा रहा हूँ, स्टेज पे जा रहा हूँ ना, आई हैव टू थिंक ये कुछ नहीं है, ये सब मेरे को सबसे गंदा काम करना है, सबको हर्ट करना है,
सबको दुखाना है और फालतू करना है, मेरे को सबसे वर्स्ट मेरा वर्जन देना है। नाउ आई ड्रॉप ऑल द गार्ड्स। नंगे से तो खुदा भी डरता है, लिटरली। आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ, आई डू दिस। राइट। कि मुझे यहाँ जाके टेक टॉक की वाट लगानी है। आई आई वांट टू बी द वर्स्ट टेक टॉक स्पीकर इन दिस वर्ल्ड। ओके, मैं बस कुछ भी घर की बातें करूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं कैसे शर्ट, कैसे थोड़ा शर्ट बाहर आया अंदर है, मैं देखूंगा भी नहीं। आई विल गिव माय वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, एंड ट्रस्ट मी रौनक, it has worked every time, because now there are no boundaries. There is no memorization. Just जाके सबसे वाहियात टॉक देना है, राइट? रिवर्स साइकोलॉजी। बट उसके लिए माय प्रैक्टिस सेशन हैज टू बी ट्रीटेड एज अ परफॉर्मेंस सेशन। कि पूरा दिन मैं क्या करता हूँ, मैं वॉचिंग कपिल शर्मा और रीडिंग रॉबिन शर्मा। राइट। रोज अगर मैं मेरे इस पे काम, अगर मैं इंस्टाग्राम पे टाइम पास करूंगा तो वहां पे स्टेज पे होने वाला है, मेरे मैं ऐसा कांपने वाला हूँ। आपके रोज के हैबिट्स वो डिसाइड करेंगे। मुझे बताओ, सचिन नेट प्रैक्टिस की वजह से स्टार प्लेयर बना है, या मैचेस पे जो खेला है उसकी वजह से स्टार प्लेयर बना है? नेट प्रैक्टिसेस। क्या हमको दिखता है सिर्फ वो वनडे मैच, वो टेस्ट मैच, पर एक्चुअली उससे 10 गुना ज्यादा टाइम बिताता है वो नेट प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में, राइट। हाँ, तो वो जब नेट प्रैक्टिस करता है ना, तब वो सोचता है कि मेरे को एक बॉल में 4 रन बनाने हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल है। तो जब वो बार 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 ऐसे सोचता था ना, तो जब एक्चुअल ऐसा मौका आता है तो उसको लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोज होता है मेरे साथ। राइट। गॉट इट? सो आई रिपीट, ट्रीट योर परफॉर्मेंस डे एज योर प्रैक्टिस सेशन, एंड योर प्रैक्टिस सेशन एज योर परफॉर्मेंस डे, एंड ट्राई दिस आउट। बहुत जैसे अभी एक्साइटिंग अभी तुमसे आंसर जो है। अभी तुमसे जो बात कर रहा हूँ, हम्म। मैंने एक लाइन की भी तैयारी नहीं की है। हम्म। तो तैयारी तो साल भर चल रही है ना, राइट। प्रैक्टिस सेशंस में। बहुत प्रैक्टिकल ये एक आंसर था सर, और मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि ये जो कोटेशन है कि अपने प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लो, एंड एक्चुअली रिवर्स साइकोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है। सो आई होप व्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा आंसर मुझे नहीं लगता है कि कहीं कहीं आपको बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग, प्राइवेट स्पीकिंग। सो दीज आर प्रैक्टिकल इनसाइट्स फ्रॉम रियल लाइफ स्टोरी, एंड द लेजेंड इज हियर। सो थैंक यू सर for being on the podcast. Thank you so much. Thank you, बहुत Ronak. Thank मजा you so आया much. सर। Very keen to see the final output on YouTube, and you're doing a great job. Happy reading, and bye bye. Take care, sir.